नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल किस्सों का कारवां में। मैं हूं आपका दोस्त आनंद और मैं लेकर आया हूं आपके लिए राजस्थान के इतिहास की एक और कड़ी। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे बाड़मेर के प्रमुख लोक देवता मल्लीनाथ जी की। दोस्तों, मल्लीनाथ जी का जन्म 1358 ईस्वी के अंदर बाड़मेर के तिलवाड़ा में हुआ और उनके पिताजी का नाम सलखा जी था और उनके दादाजी का नाम तीड़ा जी था। इतिहास में कुछ जगह ताड़ जी, तीहड़ सिंह आदि नाम भी मिलते हैं। उनके दादा बड़े फेमस थे बाड़मेर में और बताया जाता है कि वो राठौड़ वंश से संबंधित थे, मारवाड़ के राठौड़ वंश से संबंधित थे, राव सिंहा के वंशज थे। और मल्लीनाथ जी बहुत बड़ी सिद्धियों के ज्ञाता थे, उनको बहुत सारे मंत्र सिद्धियाँ आदि आते थे और एक राजपूत परिवार से होने की वजह से उनका कर्तव्य भी था अपने क्षेत्र के अंदर लोगों की रक्षा करना, सुरक्षा करना, अपने प्रजाजनों की सेवा करना, ये आदि उनके लक्ष्य भी थे। लेकिन बताया जाता है कि मल्लीनाथ जी के नाम से ही उस क्षेत्र का नाम मालानी पड़ा और वहाँ के घोड़े बहुत प्रसिद्ध है, वहाँ की कांकरेज और थारपारकर गायें बहुत प्रसिद्ध है, जिसके लिए मल्लीनाथ जी के नाम से राजस्थान में एक मशहूर मेला भी लगता था। दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि मल्लीनाथ जी के ऊपर राजस्थान के प्रतिस्पर्धात्मक एग्ज़ामों में, जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उसके अंदर भी क्वेश्चन आते हैं। और मल्लीनाथ जी एक ऐसे देवता थे, इनको अगर कहानी के रूप में याद किया जाए, मेरा राजस्थान के लोक देवताओं की सीरीज़ लाने का मकसद यही है दोस्तों। अगर इनको कहानी के रूप में याद किया जाए तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न निकल कर के आते हैं जो राजस्थान के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। मैं बताना चाहूँगा मल्लीनाथ जी क्यों प्रसिद्ध है। मल्लीनाथ जी ने लोक देवताओं के जैसा कौन सा कार्य किया जिसकी वजह से वो प्रसिद्ध हुए। ये बात आती है दोस्तों 1378 ईस्वी की। 1378 में मल्लीनाथ जी की उम्र हो गई थी लगभग 20 साल और उस समय दिल्ली का सुल्तान था फिरोज़ शाह तुगलक। और फिरोज़ शाह तुगलक ने पिछले 3-4 सालों से कोई लूट और कोई खसोट नहीं की थी और उसके पास बड़ी सेना थी। और दोस्तों, बताया जाता है कि जिस राजा के पास जितनी बड़ी सेना होती थी उसको खर्चा चलाने के लिए उतना ही ज़्यादा धन चाहिए था और फिरोज़ शाह तुगलक के पास वो धन अब था नहीं, क्योंकि पिछले 3 महीने से उसने कोई लूट खसोट, किसी आक्रमण को किया नहीं। और उसी दौरान मालवा का जो सुल्तान था उस समय निजामुद्दीन था और निजामुद्दीन और फिरोज़ शाह तुगलक के बीच में एक संधि हो गई। उस संधि के अनुसार फिरोज़ शाह तुगलक ने पूछा कि रे निजामुद्दीन, बता कहाँ से अपने को ज़्यादा से ज़्यादा धन मिलेगा, कहाँ आक्रमण किया जाए। अब निजामुद्दीन तो पहले से इस चीज़ के बारे में दोस्तों पूरी निगरानी और पीएचडी कर चुका था, पूरी रेकी कर चुका था। उसको तो पता था कि यहाँ सबसे बढ़िया जगह है वो मारवाड़ है, क्योंकि मारवाड़ के अंदर ना तो दूर दूर तक कोई बंदा ना बंदे की जात, लोगों से अगर लूट खसोट करेंगे तो ना तो कोई उनको बचाने वाला ना कोई और वहाँ पे गायों गोधन जिसको बोलते हैं, गायें इतनी ज़्यादा कि पूछो मत। और गायें ही सबसे पहले जो पुराना धन हुआ करता था वो गायों को ही माना जाता, जिसके पास जितनी गाय वो उतना ही अमीर। तो गायें चुराने का उन्होंने निश्चय किया और ऊपर से मारवाड़ की महिलाओं के पास इतने सोने के आभूषण, पूछो मत, चाहे जितने आभूषणों से भरी हुई धरती। इसीलिए तो सोने की चिड़िया शायद राजस्थान की वजह से हो सकता है भारत को कहा जाए उस समय में, लेकिन पूरे भारत में विभिन्नताएँ भरी हुई है, इसके लिए अपन अकेले राजस्थान को श्रेय नहीं दे सकते। तो मल्लीनाथ जी ने अपनी ज़िंदगी में एक ही सबसे प्रमुख कार्य किया जिसकी वजह से आज हम मल्लीनाथ जी को इतिहास के अंदर याद करते हैं। बाकी तो उन्होंने बहुत सारे कार्य किए, लेकिन ये एक मुख्य कार्य था जिसके अनुसार मल्लीनाथ जी को याद किया जाता है। और मल्लीनाथ जी को याद करने का कारण भी बनता है क्योंकि मल्लीनाथ जी ने 25 से 30 हज़ार की सेना फिरोज़ शाह तुगलक की थी और ऐसे बताया जाता है कि 8 से 9 हज़ार सैनिक निजामुद्दीन के थे, तो कुल 30 से 35 हज़ार सैनिक थे। और फिक्स आंकड़ा जो क्या था सेना का वो अपन नहीं बता सकते, लेकिन कुल मिलाकर के बात ऐसे है कि मल्लीनाथ जी की 2500 की सेना के सामने 30 हज़ार सैनिक बहुत ज़्यादा थे। और मल्लीनाथ जी को जब ये सूचना मिली कि बाड़मेर पर आक्रमण होने वाला है और दिल्ली का सुल्तान और मालवा का सुल्तान दोनों मिलकर के ये आक्रमण करने वाले हैं, इसी समय मल्लीनाथ जी ने कमर कस ली और अपने 2500 योद्धाओं की ढाल और तलवारें तैयार करवाने का काम शुरू कर दिया और अपने मोर्चे बनाना शुरू कर दिया। और बाड़मेर के बाहर उसने चारों तरफ मोर्चे बना दिए। और जब दिल्ली की सेना, निजामुद्दीन की सेना दोनों मिलकर के बाड़मेर में आक्रमण करने के लिए पहुंची, उसी समय मल्लीनाथ जी ने उसका बाड़मेर से बाहर भरपूर आक्रमण का भरपूर जवाब दिया और फिरोज़ शाह तुगलक की 30 हज़ार की सेना को वहाँ से मुँह की खाकर भागना पड़ा। जी हाँ दोस्तों, ये सत्य बात है और ये
आक्रमण अगस्त महीने की 1378 का बताया जाता है, जिसमें मल्लीनाथ जी की उम्र 20 साल थी। और मल्लीनाथ जी ने ही राठौड़ वंश का उस समय सिर फक्र से ऊंचा कर दिया था, जब लाखों गायों की रक्षा उन्होंने मारवाड़ के बाड़मेर के लोगों की गायों की रक्षा की। और उस समय 30,000 की सेना का सामना करके उसको हरा देना बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों अपने इतिहास में। तो इस प्रकार दोस्तों मल्लीनाथ जी ने फिरोज शाह तुगलक और निजामुद्दीन की सेना को करारा जवाब देकर उनको हरा दिया था और लाखों गायों की रक्षा की। और कुछ इतिहासकारों के बीच में ये भी मतभेद है, कुछ इतिहासकार ऐसे मानते हैं कि मल्लीनाथ जी ने ही रावचूड़ा को मंडोर जीतकर उनको राजा बनाया था। बताया जाता है कि मंडोर के प्रतिहारों को हरा करके मल्लीनाथ जी ने चूड़ा को वहाँ का शासक बनाया था, जिसके बाद वह आगे जा कर के राव जोधा ने जोधपुर बसाया। वो आगे की पीढ़ियों का इतिहास है, लेकिन कुछ इतिहासकार अभी भी ऐसा मानते हैं कि मल्लीनाथ जी ने रावचूड़ा को वहाँ का शासक बनाया था। लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि प्रतिहार शासकों के इंदा प्रतिहार ने अपनी पुत्री किशोर कुंवरी का विवाह रावचूड़ा के साथ करने के साथ ही उसने मंडोर को दहेज में दे दिया था रावचूड़ा को। लेकिन इसके ऊपर अभी विसंगतियां बनी हुई है। और साहित्यकार और इतिहासकार दो श्रेणियां राजस्थान के अंदर मुख्यतः है, जिसके अंदर साहित्यकारों ने कुछ अलग मत दिए हैं, जहाँ पे इतिहासकारों ने कुछ अलग मत दिए हैं। लेकिन बताया जाता है कि आज भी मल्लीनाथ जी की याद में चैत्र शुक्ल एकादशी से कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक लूणी नदी के तट पर मल्लीनाथ जी का मेला लगता है। और वो 2019 तक राजस्थान का सबसे ज़्यादा राजस्व वाला मेला था। अभी इस मेले का स्थान भरतपुर ने ले लिया है। भरतपुर में कोई तो भी पशु मेला लगता है, उसने इसकी जगह ले ली है। ये करंट का क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये ऐसे थे अपने मल्लीनाथ जी। और आगे हम किसी और लोक देवता सीरीज में एक और राजस्थान के किसी लोक देवता को लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, इंतज़ार करिए अगले किस्से का। मिलते हैं दोस्तों, नमस्ते।